हेलो एवरीवन। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर का एडमिशन सत्र जो है जनवरी दिसंबर का स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो इसके दिसंबर का स्टार्ट हो चुका है, 1 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है। ये आपका ये एडमिशन जो है वो 28 फरवरी तक चलेगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इसका फॉर्म कब कब आता है। तो ये 2 सेशन जो है अलग अलग में लेता है। शैक्षणिक सत्र 1 जनवरी कब कब चलता है वो दिखा देता हूँ। ये जनवरी से दिसंबर का सत्र चलता है। तो ये अभी जैसे जनवरी से देखिए दिसंबर के बीच में अभी फॉर्म जो है जमा होता है और इसका एग्जाम आपको दिसंबर 2023 में इसका एग्जाम होता है। और एक और आता है आपका जून जुलाई सत्र। ठीक है, जून जुलाई सत्र आता है, उसमें आप फॉर्म भरते हैं तो नेक्स्ट जून जुलाई के इसमें एग्जाम होता है। तो एक एक साल का होता है। आपको पता है कि भाई कोई भी कोर्स होता है 1 साल के ड्यूरेशन में रहता है ना, एक एक साल का पूरा होता है। अब जैसे कई लोग का पीजीडी से है, जैसे इस सत्र में भरेंगे तो इसका एग्जाम जो है दिसंबर में होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो भी देख लेते हैं पाठ्यक्रम का। आप अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसकी जानकारी मैं वीडियो को पूरा लास्ट तक बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है। ऑनलाइन प्रारंभ हो चुका है 1 दिसंबर से। आज है 2 जनवरी 2023। तो 28 फरवरी तक जो जो आवेदन करना चाहते हैं जनवरी दिसंबर सत्र में तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, यहाँ से करने का आपको कोई टेंशन नहीं रहता। हाँ, थोड़ा फीस ठीक है रहता है, बट आपको टेंशन नहीं रहता। कॉलेज जाने का टेंशन नहीं होता है। क्या करोगे, फॉर्म भरोगे, सारा चीज करोगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद में आपके पास बुक आती है जिसमें आपको असाइनमेंट बुक आती है, उससे तो पढ़ने साथ में साथ असाइनमेंट का आंसर सीट भी रहता है। उसमें आपको क्वेश्चन जो है इसके वेबसाइट में अपलोड होगा। उस अपलोड जो पेपर रहेगा उसको लिखना है। असाइनमेंट जो रहते हैं ना, हर कॉलेजों में असाइनमेंट देते हैं, चाहे बीएड करो या कोई भी चीज़ को। अब जैसे आप ये देखिए जनवरी दिसंबर तक सत्र का है, तो आपको असाइनमेंट को लिखना है। उसके बाद एक डेट कब जमा करना है उसमें दिया रहता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको टाइमिंग लिखा रहता है कि इस इसको जमा करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप चाहे तो नॉर्मली जो बीए, बीकॉम, बीएससी, जीव विज्ञान, गणित में, बीबीए, बीएल एंड आईएससी सभी में कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो हो जाता है 12वीं पास होना जरूरी है इतने के लिए। ठीक है, बीए करना है तो आपको कम से कम आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। ये जो न्यूनतम सभी का कोर्स होता है 3 साल का होता है, 3 ईयर का। इसके लिए जो लिखा है बी ई एम एंड आईसीसी, इसके लिए स्नातक पास होना जरूरी है। ठीक है, ये 1 वर्ष का कोर्स है। आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं अपनी पढ़ाई के अनुसार कि किस में आप लेना चाहते हैं। अगर रही बात कि किसी को पीजी करना है तो बहुत लोग डाउट होते हैं कि मैं पीजी कहाँ से करूँ। चलो, ग्रेजुएशन तो मैंने रेगुलर से कर लिया, बट पीजी में जो है जॉब करते हुए करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से एमए कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, समाजशास्त्री, राजनीति विज्ञान किसी में भी कर सकते हैं। आपको मैं थोड़ी देर बाद इसमें कितना कितना फीस लगता है उसकी जानकारी भी बताऊंगा। तो आप एमए कोई भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम आपके पास मास्टर डिग्री करना है, तो आपके पास स्नातक पास आउट होना जरूरी है। ये 2 वर्ष का कोर्स होता है एमए, चाहे हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी किसी में भी करो। ठीक है, अब आता है एमए एमएससी। ठीक है, एमएससी यहाँ पे बहुत लोग डाउट होते हैं कि कई लोग इंजीनियरिंग वाले ही पूछते हैं कि हमने इंजीनियरिंग तो कर लिया है, अब हमको एमएससी करना है। बहुत लोग पूछते हैं। ठीक है, तो हमको एमएससी क्या हमको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा? बिल्कुल। पहले जो है ये प्रावधान नहीं था कि कोई भी इंजीनियरिंग वाला जो है इसमें एमएससी नहीं कर सकता था, लेकिन अब प्रावधान चेंज हो चुका है। इंजीनियरिंग वाले भी एमएससी मैक्स कर सकते हैं। उसके लिए मिनिमम आपका इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए रहता है। चाहे कोई भी करे, जो बीएससी किया होगा वो भी यहाँ पे एमएससी कर सकता है। वो तो करेगा ही, उसको तो छुट्टी रहता है, वो तो आराम से फॉर्म भर लेता है। पहले इंजीनियरिंग वालों को नहीं देते थे इसमें, अब जो है देने लग गए हैं। तो स्नातक होना चाहिए मिनिमम क्वालिफाइड। ठीक है, न्यूनतम अर्हता है। गणित समुदाय से होने चाहिए। जैसे रहते हैं ना समूह, कई लोग बायो वाले रहते हैं, ये रहते हैं, तो आपका जो 12 पास हो, और इंजीनियरिंग तो हम पढ़ ही रहते हैं, उसमें फर्स्ट या सेकंड में रहता है तो एडमिशन मिल जाता है। जो एमए करना चाहते हैं शिक्षा शास्त्र में स्नातक होनी चाहिए। सब 2 साल का कोर्स होता है। एम कॉन जो एमएसडब्ल्यू करना चाहते हैं, बहुत लोग रहता है कि हम जब रेगुलर में जाते हैं ना तो एमएसडब्ल्यू 2 साल तक करना पड़ता है। डेली हमको कॉलेज जाना पड़ता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं है। मैं अभी करेंट में एमएसडब्ल्यू का जस्ट सेकंड ईयर का पेपर दिया हूँ, तो इसका मैं बहुत सारा आपको जानकारी बता सकता हूँ। कोई भी चीज़ को जानकारी चाहिए कि कैसे असाइनमेंट करना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्या क्या हमने जा जाके विजिट किया, पूरी जानकारी में एमएसडब्ल्यू का आप दे सकता हूँ। बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं जो एमएसडब्ल्यू करना चाहते हैं। ठीक है, 2 साल का कोर्स रहता है। आपको जो है 4 पेपर होता है फ्रेंड। कोई भी एग्जाम दो 4 पेपर रहता है, चाहे एमएससी दो या एमएसडब्ल्यू दो, इसमें 4 पेपर होता है। इसका अलग ही पाठ्यक्रम होता है। तो एमएसडब्ल्यू करने का बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। अभी जस्ट मैंने पेपर दिया है इस ईयर दिसंबर में ही। ठीक है, और जिसको पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम करना है, पीजी में जो डिप्लोमा होता है वो कार्यक्रम करना है, जैसे पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस करना है, योग साइंस करना है, स्नातक मिनिमम क्वालिफाई होनी चाहिए। जो ग्रेजुएशन की 1 साल का कोर्स होता है। जो पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग में करना चाहते हैं मास्टर डिग्री, वो भी कर सकते हैं। और बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य में पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं, या पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ एंड लेबर
वेलफेयर करना चाहते हैं या पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ करना चाहते हैं वो भी भर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि हम इसमें पीजीडी से क्या कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप पीजीडी से भी कर सकते हो, ठीक है। और डिप्लोमा कार्यक्रम में एक और चीज़ दिया हुआ है, रामचरितमानस में आप विज्ञान से सामाजिक उत्थान में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इसके लिए 12 पास बस मंगा है, 12 पास होना चाहिए, 1 साल का कोर्स होता है। जो जीएसटी करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट एंड गुड्स एंड सर्विस, जो कॉमर्स वाले होते हैं वो भी इसको स्नातक होनी चाहिए। बीकॉम पास 6 महीने का कोर्स होता है, आप ये भर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है फॉर्म को भरने का। अब चल मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्या फीस है, लोगों को डाउट रहता है कि इसका फीस स्ट्रक्चर कितना होता है, मैं दिखा देता हूँ, या कैसे चेक करेंगे वो भी बता देता हूँ। गंगालाल शर्मा के वेबसाइट में जब यहाँ पे आ जाएंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टूडेंट, देखो राइट साइड में लिखा है स्टूडेंट कॉर्नर दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे एडमिशन का है तो एडमिशन पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म को कैसे भरना है वो यहीं पे दिया रहता है। जो इस साल का फॉर्म भरना चाहते हैं कैसे आगे बताऊंगा मैं। जिसको फीस की जानकारी चाहिए वो इस पे क्लिक करेंगे, तो फीस की सारी जानकारी जो बीए जो आर्ट्स का करना चाहते हैं ना, बीए बैचलर ऑफ आर्ट, 3 साल का कोर्स होता है, 12वीं पास होना चाहिए, 6 साल मैक्सिमम रहता है, ठीक है। मिनिमम तो 3 साल में सभी को पास करना ही रहता है, 3 साल का कोर्स। कई लोग जो है बैक लगते जाते हैं तो 6 साल तक कर सकते हैं। 4,300 रुपये बस इसका फीस रहता है। एनुअल है ना, ये एनुअल पर ईयर, 3 साल में आप इसको 3 से इंटू कर लेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा 3 साल का बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं, एक साल का रहती है। पूरा जितना फीस है वो पर ईयर लगेगा आपको। कॉमर्स का सब्जेक्ट है 5,450 रुपये। साइंस मैथ्स, जो मैथ्स करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर रहते हैं ना बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी करना चाहते हैं मैथ्स में, वो भी कर सकते हैं 5,700 फीस देके पर ईयर। इसी तरह आप ये पूरा देख लीजिए। जो मैं बताया ना, जो एमएससी करना चाहते हैं इंजीनियरिंग वाले लोग, वो भी कमेंट करके मुझे बताए थे, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे 7,700 रुपये फीस लगता है पर ईयर। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपके पास में बुक जो है 1 से 2 महीने में आ जाता है, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब जो है लॉकडाउन का टाइम खत्म हो चुका है आपकी, ऐसा नहीं कि हम घर बैठे एग्जाम देंगे। अब आपको पूरा कॉलेजों में आपके नियरेस्ट एग्जाम सेंटर बनता है। ऐसा नहीं कि बिलासपुर जाना है, आपका हर जिले में सेंटर बना हुआ है, वहाँ जाके आपको एग्जाम देना पड़ता है। जैसे मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रहा हूँ MSW, तो इसका फीस जो है 1 साल का क्या रहता है, 11,350 रुपये रहता है। तो 2 साल का आप काउंट कर लीजिए, ठीक है, 22,700 समथिंग पड़ जाता है आपको। 2 साल का रहता है, ग्रेजुएशन मिनिमम मंगा हुआ है, 4 साल मैक्सिमम रहता है। और बहुत सारे जो सब्जेक्ट रहते हैं जो जिसमें करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सारा फीस दिया हुआ है, कैसे कैसे कितना कितना है। तो बिल्कुल आप इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, क्लिक करेंगे तो इसका प्रोग्राम का जो ये दिया रहता है ना फीस स्ट्रक्चर, आपको मिल जाएगा। बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सारे इंस्ट्रक्शन बताते रहता हूँ। अब आपको फॉर्म कैसे बनना है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसको पढ़ लीजिए। जनवरी दिसंबर का सत्र चल रहा है, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 28 फरवरी तक चलेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नॉर्मली एक रजिस्ट्रेशन होता है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड सेट कर लीजिए। ये पासवर्ड को जब तक आप पासवर्ड नहीं हो जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, जितने दिन तक इसको परमानेंट याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जैसे कि पासवर्ड भूल जाते हैं तो अपना कोई भी चीज़ चाइल्डहुड नेम क्या है, बचपन का नाम क्या है, फेवरेट बुक क्या, कोई भी एक रख लीजिए। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रहता है कि फ्यूचर में हम जब भी इसको फॉर्म को भरेंगे तो हमको याद रहता है, ठीक है। उसके बाद में ये सक्सेस हो जाने के बाद में यहाँ से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है मोबाइल नंबर और पासवर्ड से। लॉगिन हो जाएगा, बहुत ही इजी है, सिंपल है। कि आपने 12th में क्या, जैसे कोई BM क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो नॉर्मली 12 का आपका वो देना है जानकारी। इसी तरह और जो भी सिंपल चीज़ जानकारी भरना रहता है, सारा चीज़ सही सही दीजिए, लास्ट में पेमेंट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद ओल्ड स्टूडेंट रहता है, जैसे फर्स्ट ईयर आप पास हो चुके हैं, अब सेकंड ईयर में फॉर्म भरने का बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। ओल्ड स्टूडेंट लोग यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए अपना एनरोलमेंट नंबर तो आ जाता है, बार बार हमको भरने की जरूरत नहीं होता, हमको एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, उसमें डालेंगे और हमारा नाम डालेंगे, वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, बहुत ईजी रहता है ये। ओल्ड स्टूडेंट भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी सक्सेसफुली अपना जो फॉर्म भरने के बाद में एप्लीकेशन की स्थिति जांच कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप डिग्री डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से भी सारा चीज़, माइग्रेशन मंगाना चाहे तो माइग्रेशन भी यहाँ से मिलता है। एडमिशन देखिए, ये देखिए प्रवेश पत्र, सब चीज़ यहीं से। ई मटेरियल, आपको जो ई मटेरियल चाहिए सारा बुक यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। हर चीज़ जो बीए करना चाहते हैं, जैसे कोई हिंदी में करना चाहता है, बीए नहीं, चलो एमए में बताता हूँ। मास्टर, बहुत लोग मास्टर का पूछते रहते हैं कि हमें हिंदी में क्या क्या होता है, तो देखिए ये सारा चीज़ आपका एमए हिंदी में होता है, ठीक है। इसी को डाउनलोड करेंगे तो सारा बुक आपके पास, जो यही बुक आपको जो है प्रिंटेड आपको मिलता है। ये सारा जो चीज़ यहाँ पे दिया रहता है ना, सारा आपको प्रिंटेड बुक जो है आपको अवेलेबल होता है। ये पूरा बुक रहता है ये, बिल्कुल आप इसको आराम से पढ़िए, टाइम रहता है आपके पास।
और पढ़ के पेपर देने जाइए, ठीक है। MSW करना चाहते हैं उसके लिए भी है, MSc करना चाहते हैं उसके लिए सारा चीज़ बुक यहाँ से अवेलेबल हो जाता है। जिसको मटेरियल चाहिए रहेगा अदर यूनिवर्सिटी वाले भी यहाँ से मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी प्रॉब्लम आता है कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेमेंट जो है थोड़ा संभल के करिएगा, नेट अपना स्ट्रांग रखिए, कई बार होता है ना कि कट जाता है कई बार, तो अपने भुगतान की स्थिति भी यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है।